हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए एसएससी एमटीएस और हवलदार की क्लास में। एसएससी एमटीएस हवलदार का जो परीक्षा तिथि है वो 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक आपकी परीक्षाएं चालू होंगी। और दोस्तों, अंतिम समय में सबसे अच्छी तैयारी आपको इस चैनल पे करवाई जा रही है। तो अंतिम समय में एसएससी एमटीएस की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, जिससे कि आपको रोजाना एमटीएस हवलदार का वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आज के इस क्लास में हम टॉप 100 जीके जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक पूरा देखिएगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो क्लास को लास्ट क्वेश्चन तक देख लीजिएगा। और लाइक शेयर जिसने भी नहीं किया है, तो जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सारे के सारे एक बार लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है गुरुमंडल डैश से बने। देखिए बात करते हैं गुरुमंडल की, तो ये निकल और फेरस यानी कि निकल और लोहे से बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। आप भी सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के समूह है बीच भारत में पहली यात्री ट्रेन चलाई गई। तो भारत में जो पहली यात्री ट्रेन चलाई गई थी तो ये किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई, तो ये चलाई गई थी मुंबई और ठाणे के मध्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की बैठक का पहला घंटा डैश होता है। तो लोकसभा की बैठक का जो फर्स्ट आवर होता है इसे प्रश्नकाल यानी कि क्वेश्चन आवर कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना लिखी है। तो सरफरोशी की तमन्ना जो फेमस पोइम है ये लिखी गई है बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कांग्रेस के एकमात्र उस सत्र का नाम बताइए जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई। तो गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के बेलगांव सत्र 1924 की जो है वो अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो वर्ष 1932 में न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है भारत के किन राज्यों में लेपाक्षी चित्रकारी देखी जाती है। देखिए जो लेपाक्षी चित्रकारी है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में देखी जाती है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना के विषय में बताता है। प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसके बारे में अनुच्छेद 51 बताता है। कौन सा? आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉटिश हाईलैंड्स किस प्रकार के पठारों का एक उदाहरण है। तो ये आपके विच्छेदित पठार का उदाहरण है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियम की खोज किसने की थी। तो रेडियम की जो खोज है वो पीरे और मैरी क्यूरी के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है। तो भारतीय सेना के उत्तरी कमान का जो मुख्यालय है वो उधमपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। नेशनल गेम ऑफ द यूएस। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। थर्ड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है श्रीरंगपट्टनम की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से डैश और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए। तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश को 1526 में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर जीत के स्मारक के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया काबुली बाग को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में खेलों में उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो इसमें जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है खेलों में उपलब्धियों के लिए वो दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है पेरेगी में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अनुमानित दूरी क्या है। तो इसमें पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो अनुमानित दूरी है वो 3,64,000 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है अकबर के 9 रत्नों में शामिल विद्वान और राजनेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो कौन थे? तो ये थे अबुल फजल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की संसद केंद्र सरकार का कौन सा अंग है। तो भारत की जो संसद है वो केंद्र सरकार का विधायी अंग है। ठीक है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है भारत में दूरसंचार उद्योग को विनियमन करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो दूरसंचार को जो कंट्रोल किया जाता है वो ट्राई के द्वारा किया जाता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जब सूरज कर्क रेखा पर होता है
तो दबाव पेटी डैश में खिसक जाती है। तो ये खिसक जाती है 5 से 10 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एक और 243 वाई का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका जो संबंध है वो राज्य वित्त आयोग यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति नहीं है, डिलेइंग यानी कि विलंब करना। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा? हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। तो सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा। नेक्स्ट है कर्नाटक में स्थित भद्रावती मुख्य रूप से डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक में स्थित जो भद्रावती है ये मुख्य रूप से लोहे और इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कोलकाता में ईडन गार्डन एक डैश स्टेडियम है? तो ईडन गार्डन एक क्रिकेट का स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है बैरिस्टर जयकर पहले गोलमेज सम्मेलन के लिए डैश के रूप में गए थे? तो जो बैरिस्टर जयकर है ये पहले गोलमेज सम्मेलन के लिए हिंदू लिबरल के रूप में गए थे। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था? तो कौन सा वर्ष था? तो ये था 1618 ईस्वी। नेक्स्ट है आयात और निर्यात पर कराधान के किसके अंतर्गत आता है? तो आयात और निर्यात पर जो कराधान है ये संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में आता है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में शांतिपूर्वक विरोध का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राज्य परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इस हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी आरती शाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1904, 5 और 6 में भारत को स्वय शासन देने पर लगातार जोर दिया? तो ये स्वय शासन देने पर लगातार जोर दिया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक न्याय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर डैश को हुई? तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला कीट संग्रहालय क्या है? फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम। तो ये स्थित आपके तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन वह उत्पाद जिनकी कीमत बढ़ने पर लोग उनका उपयोग अधिक करते हैं उन्हें डैश कहा जाता है? तो इन्हें निम्न स्तरीय वस्तुएं गिवन गुड्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन उड़ान के तहत पहली उड़ान कहाँ से रवाना हुई? तो इसके तहत जो पहली उड़ान है फर्स्ट फ्लाइट है ये आपके शिमला से रवाना हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया पहला व्यापार केंद्र कहाँ था? तो ये जो पहला व्यापार केंद्र है ये सूरत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय उपाय अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा उपाय इस हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो इस हेतु सरकारी व्यय में वृद्धि इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन युद्ध और शांति किसने लिखा था? वॉर एंड पीस। तो ये लिखा गया लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। अगला क्वेश्चन चीनी उद्योग है शुगर इंडस्ट्री। तो ये एक उत्पादन उद्योग है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। अगला क्वेश्चन भारत की निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से उत्पन्न नहीं होती है? देखिए पश्चिमी घाट से महानदी उत्पन्न नहीं होती है, कावेरी गोदावरी कृष्णा होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो इसकी खोज की गई फैराडे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अवधि को महान हिमयुग के रूप में जाना जाता है? तो महान हिमयुग के रूप में यानी कि ग्रेट आइस एज के रूप में जाना जाता है प्लेस्टोसीन को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वर्ष 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नृत्य और संगीत के मरगाजी महोत्सव को पहली बार निम्न में से किसकी वर्षगांठ की खुशी में मनाया गया? तो ये मनाया गया ऑप्शन नंबर 4 मद्रास संगीत अकादमी की वर्षगांठ में। अगला क्वेश्चन है यदि निकृष्ट वस्तुओं की कीमत में कमी आती है तो
उनकी मांग डैश, तो इनकी मांग में कमी होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महालनोबिस समिति का गठन डैश के लिए किया गया था। तो महालनोबिस समिति का जो गठन है ये राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम हेतु किया गया था। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारतीय संविधान को बेहतरीन तरह से व्याख्यात कर रहा है। तो भारतीय संविधान को फेडरल एंड यूनिटरी यानी कि संघीय और एकात्मक जो है वो बेहतरीन तरह से व्याख्यात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया वो दिया गया राइट टू लाइफ यानी कि जीवन का अधिकार। तो जब एक घोड़ा अचानक दौड़ना शुरू करता है तो घोड़े पर बैठा घुड़सवार पीछे की ओर जाता है, क्यों जाता है। तो ये जाता है विरामावस्था के जड़त्व के कारण, उसके शरीर का ऊपरी भाग विरामावस्था पर ही रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन के अभाव से निशांतता होती है। लैक ऑफ विच विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। तो देखिए जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है ये विटामिन ए की कमी के कारण होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन की प्रक्रिया में अग्नाशिक एमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या है। तो इसका कार्य होता है ग्लाइकोजन को माल्टोज में परिवर्तित करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, लोकसभा में पंजाब को डैश सीटें आवंटित है। तो देखिए लोकसभा में पंजाब को 13 जो सीटें हैं वो आवंटित है। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में आरबीसी बनता है। देखिए जो वयस्क मानव है इसमें जो आरबीसी है ये अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनता है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों में हम्पी डैश के रूप में नहीं जाना जाता था। देखिए जो हम्पी है ये अगस्त्य तीर्थ के रूप में नहीं जाना जाता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। आप भी सभी क्वेश्चनों को राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा, इससे आपकी तैयारी और अच्छी होती हुई चलेगी। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान डैश का शासक था। बात करते हैं टीपू सुल्तान की, तो ये मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हैंसेन रोग के नाम से जाना जाता है। तो देखिए हैंसेन रोग के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है कुष्ठ रोग को। ठीक है, कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्न में से कौन सा बांध है। तो देखिए बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में ओट्टू बैराज जो बांध है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में बिहार को कितनी सीटें आवंटित हैं। तो लोकसभा में बिहार को टोटल 40 सीट जो है वो आवंटित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कंप्यूटरीकृत आरक्षण की कंसर्ट प्रणाली निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुई। तो ये जो कंसर्ट प्रणाली है ये शुरू हुई नई दिल्ली से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस में स्थित है। तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश में लड़ी गई थी। तो पानीपत का जो थर्ड बैटल है ये कब हुआ था, तो ये 1761 में हुआ था। किनके मध्य में हुआ था आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो शिक्षा के अधिकार से आर्टिकल 21 जो है वो रिलेटेड है। नेक्स्ट है, डैश दक्षिण पश्चिम रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे वर्टिकल गार्डन मिला है। तो कौन सा है, तो ये है धारवाड़ रेलवे स्टेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे। तो इसका जो मुख्यालय वो आपके जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध पश्चिम बंगाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज़ इन वेस्ट बंगाल। तो देखिए जो मुकुटमणिपुर बांध है ये आपके पश्चिम बंगाल में है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पैथोलॉजी लैब में इस्तेमाल होने वाली टेस्ट ट्यूब में विषाणु को ख़त्म करने के लिए जो प्रकाश किरणें उपयोग में ली जाती है वह कौन सी है। तो इस हेतु अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि पराबैंगनी विकिरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिम्ब परीक्षण के बाद उत्पादित हार्मोन स्रावित संरचना है। तो ये है पित्तपिंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, पशु पाचन में प्रोटीन का किस सामग्री में विघात होता है। तो ये विघात होता है एमिनो एसिड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षत्रप किस वंश के शासक थे जिन्होंने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। तो ये थे शक वंश के। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है। तो देखिए जो कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है वो है कृष्णा नदी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक है, यह कहाँ स्थित है। देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये खोपड़ी के अंदर इनसाइड द स्कल के अंदर आपके स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवा बनाने की शक्ति किसके पास है। तो अखिल भारतीय सेवा बनाने की जो शक्ति है वो राज्यसभा के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने डैश के युद्ध में हराया था। तो सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने पलासी के युद्ध में हराया था। अगला क्वेश्चन है तुगलकनामा के लेखक कौन है। वो वाज द ऑथर ऑफ तुगलकनामा। तो तुगलकनामा के लेखक है अमीर खुसरो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के निर्माण के लिए किस प्रकार की चट्टान का उपयोग किया गया। तो इस हेतु आपके संगमरमर की चट्टानों का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है जानवरों के लिए विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। तो जानवरों के लिए विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है उनका शरीर। अगला क्वेश्चन है डैश हरित क्रांति के दौरान भारत के खाद्य मंत्री थे। तो हरित क्रांति के दौरान भारत के खाद्य मंत्री थे सी सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वज में कितने सितारे हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वज में 50 सितारे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों को निर्धारित करता है। तो केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों को वित्त आयोग यानी कि जो फाइनेंस कमीशन है ये निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ये थी सुचेता करपलानी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की आर्थिक राजधानी कौन सा शहर है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ हरियाणा। तो ये है आपके गुरुग्राम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है। तो देखिए जो सत्य के प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये जो पुस्तक है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई। आपको बताना है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले डैश ने किया। तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम एस गॉड के द्वारा किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था 1922 में। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका में है लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का एक हिस्सा है। तो कौन सा देश है। तो ये है ग्रीनलैंड। सेकेंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की जो न्यूनतम आयु वो कितनी है। तो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम है। तो ये है आपके मिजोरम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये आपके स्थित है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है जिस कांग्रेस सत्र में उदारवादियों और चरमपंथियों का एकत्रीकरण हुआ था वह सत्र कहाँ हुआ था। तो ये जो सत्र आपके लखनऊ में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है विश्व में जनसंख्या के विषय में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपके जो एशिया है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है भारत में किसी भी बैंक नोट पर मूल्य राशि कितनी भाषाओं में लिखी जाती है। तो इसमें जो मूल्य राशि है वो टोटल 17 भाषाओं में लिखी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कौन सा खेल इसके दूसरे नाम के साथ सही तरीके से युग्मित है। तो कौन सा खेल है इनमें से। तो ये है फुटबॉल जिसे सॉकर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुसूची में प्रावधान है जो असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होते हैं। तो ये किस अनुसूची में है। तो ये 6ठी में है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा।